Hello friends, welcome to this platform. In today's meeting we are going to interact and discuss a problem which was asked in AIPMT 2015. देखिए नीट जो है वो 2016 से शुरू हुआ था. उससे पहले इस मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो नाम था वो AIPMT के नाम से AIPMT का नाम था. तो AIPMT 2015 की ये प्रॉब्लम है एंड दिस प्रॉब्लम परटेन्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो प्रॉब्लम ये कह रही है कि दो बॉडीज़ हैं, स्फेरिकल बॉडीज़ हैं. इसका मास m है, इसका 5m है, इसका रेडियस r है, इसका 2r है. इसका सेंटर C1 यहाँ पे है, इसका सेंटर C2 यहाँ पे है और इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है. म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं because there is no external force involved. So in conformance with law of conservation of linear momentum, the center of mass of the system will not move. Center of mass वहीं पे रहेगा, यहाँ पे है center of mass वहीं पे रहेगा. तो पहले हम center of mass की लोकेशन निकाल लेते हैं. उसके लिए फॉर्मूला है x bar is the position of the center of mass, x bar is the distance of the center of mass from C1. तो ये फॉर्मूला है 12r into 5m upon total mass, so it turns out to be 10r. तो मतलब सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 10r है. फिर हमने ये कहा कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, तो इसका सेंटर C1 यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया और इसका सेंटर C2 यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया. जब दोनों बिल्कुल मिल जाएंगी बॉडीज़, ऐसे इमेजिन करो दोनों बॉडीज़ जब मिल जाएंगी तो इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है. तो दोनों, इसका सेंटर C1 यहाँ है, इसका C2 यहाँ है. तो दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 3r. तो C1 और C2 के बीच की दूरी 3r होगी. तो यहाँ पे देखो दिख रहा है C1 और C2 के बीच की दूरी 3r है. C2 जो है वो इट इज़ द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. C2 यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गया. बोथ द बॉडीज आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर. नाउ दिस इज द सिचुएशन एंड आई हैव प्लांटेड माई ओरिजिन हियर. सो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमने ये फार्मूला यूज़ किया. x bar इज द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास with respect to the origin. m1 is the mass of this body which is capital M. x1 is the coordinate of this body. क्योंकि C1 अब यहाँ पे आ गया है तो इसका जो कोऑर्डिनेट है इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा D1. सो x1 की जगह D1 आ गया. m2 is 5m and x2 is the coordinate of C2 with respect to the origin. C2 यहाँ पे है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है वो D1 plus 3r है. सो x2 विल बी इक्वल टू D1 plus 3r. तो यहाँ पे x2 की जगह देखिए मैंने लिखा है D1 plus 3r डिवाइडेड बाय टोटल मास m plus 5m 6. x bar we have already calculated, it is 10r. इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट D1 इक्वल टू 7.5r. D1 मीन्स दिस डिस्टेंस, ये 7.5r आ रहा है. तो यानी कि ये वाली बॉडी जो शिफ्ट हुई है वो 7.5r शिफ्ट हुई है. क्वेश्चन में यही निकालना था. मतलब आई एम ट्राइंग टू एनालाइज द प्रॉब्लम. इट्स नॉट माई इंटेंशन टू गेट द आंसर बट इट इज़ माई बेसिक इंटेंशन टू एनालाइज द सिचुएशन कम्प्लीटली. तो क्वेश्चन में यही निकालना था इस क्वेश्चन में कि जो ये छोटा वाला मास है वो कितना मूव करेगा जब ये दोनों कोलाइड करेंगे. उस समय तक, जिस समय ये कोलाइड करेंगे उस समय तक ये छोटा वाला मास कितना डिस्टेंस मूव करेगा. तो छोटा वाला मास जो डिस्टेंस मूव करेगा दैट इज D1. So D1 is equal to 7.5r. That is the answer. So I hope you enjoyed this interaction. Thank you very much for this wonderful interaction. Have a nice week.